दिल्ली से खबर, जहां पीएम मोदी का देश के नाम संबोधन है। कोरोना काल में प्रधानमंत्री का 6वीं बारी संबोधन है। तो अब से कुछ ही देर में आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे और इसमें काफी ज्यादा अहम चीजें इस बार शामिल हैं, क्योंकि जिस तरीके से चीन और भारत के रिश्ते बने हैं उसको लेकर भी आज इस संबोधन में कुछ खास हो सकता है। और साथ ही लॉकडाउन 2 को लेकर क्या कुछ छूट, क्या कुछ रियायतें मिल रही हैं, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा कर सकते हैं। तो कोरोना काल में प्रधानमंत्री का 6वीं बार ये देश को संबोधन है और इस संबोधन को काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। 19 मार्च को पहला संबोधन हुआ जिसमें जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया। 24 मार्च को दूसरा संबोधन जिसमें 21 दिन का लॉकडाउन का ऐलान किया गया। तीसरा संबोधन 3 अप्रैल जहां पर दीप जलाने की अपील की गई। चौथा संबोधन 14 अप्रैल जहां चौथे संबोधन में लॉकडाउन 2 की घोषणा की गई। अब 12 मई को चुनाव उठा 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज को लेकर संबोधन। नमस्कार। कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ते लड़ते अब हम अनलॉक 2 में प्रवेश कर रहे हैं और हम उस मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं जहां सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, ये सारे न जाने क्या क्या होता है, ये मामले बढ़ जाते हैं। ऐसे में मेरी आप सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि ऐसे समय अपना ध्यान रखिए। साथियों, ये बात सही है कि अगर कोरोना से होने वाली मृत्यु दर को देखें तो दुनिया के अनेक देशों की तुलना में भारत संभली हुई स्थिति में है। समय पर किए गए लॉकडाउन और अन्य फैसलों ने भारत में लाखों लोगों का जीवन बचाया है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जब से देश में अनलॉक 1 हुआ है, व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही जरा बढ़ती ही चली जा रही है। पहले हम मास्क को लेकर, 2 गज की दूरी को लेकर 20 सेकंड तक दिन में कई बार हाथ धोने को लेकर बहुत सतर्क थे, लेकिन आज जब हमें ज्यादा सतर्कता की जरूरत है तो लापरवाही बढ़ना बहुत ही चिंता का कारण है। साथियों, लॉकडाउन के दौरान बहुत गंभीरता से नियमों का पालन किया गया था। अब सरकारों को, स्थानीय निकाय की संस्थाओं को, देश के नागरिकों को फिर से उसी तरह की सतर्कता दिखाने की जरूरत है। विशेषकर कंटेनमेंट जोन्स, उस पर तो हमें बहुत ध्यान देना होगा। जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, हमें उन्हें टोकना होगा, रोकना होगा और समझाना भी होगा। अभी आपने खबरों में देखा होगा, एक देश के प्रधानमंत्री पर 13,000 रुपये का जुर्माना इसलिए लग गया क्योंकि वो सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहने बिना गए थे। भारत में भी
स्थानीय प्रशासन को इसी चुस्ती से काम करना चाहिए। ये 130 करोड़ देशवासियों के जीवन की रक्षा करने का अभियान है। भारत में गांव का प्रधान हो या देश का प्रधानमंत्री, कोई भी नियमों से ऊपर नहीं है। साथियों, लॉकडाउन के दौरान देश की सर्वोच्च प्राथमिकता रही ऐसी स्थिति न आए कि किसी गरीब के घर में चूल्हा न जले। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, सिविल सोसाइटी के लोग हों, सभी ने पूरा प्रयास किया कि इतने बड़े देश में हमारा कोई गरीब भाई बहन भूखा न सोए। देश हो या व्यक्ति, समय पर फैसले लेने से, संवेदनशीलता से फैसले लेने से किसी भी संकट का मुकाबला करने की शक्ति अनेक गुना बढ़ जाती है। इसलिए लॉकडाउन होते ही सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लेकर आई। इस योजना के तहत गरीबों के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया। साथियों, बीते 3 महीनों में 20 करोड़ गरीब परिवारों के जनधन खातों में सीधे 31,000 करोड़ रुपया जमा करवाए गए हैं। इस दौरान 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। इसके साथ ही गांवों में श्रमिकों को रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान तेज गति से आरंभ कर दिया गया है। इस पर सरकार 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। लेकिन साथियों, एक और बड़ी बात है जिसने दुनिया को भी हैरान किया है, आश्चर्य में डुबो दिया है। वो ये कि कोरोना से लड़ते हुए भारत में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 3 महीने का राशन, यानी परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया गया। इसके अतिरिक्त प्रति परिवार हर महीने 1 किलो दाल भी मुफ्त दी गई। यानी एक तरह से देखें तो अमेरिका की कुल जनसंख्या से 2.5 गुना अधिक लोगों को, ब्रिटेन की जनसंख्या से 12 गुना अधिक लोगों को और यूरोपियन यूनियन की आबादी से लगभग 2 गुने से ज्यादा लोगों को हमारी सरकार ने मुफ्त अनाज दिया है। साथियों, आज मैं इसी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूं। साथियों, हमारे यहां वर्षा ऋतु के दौरान और उसके बाद मुख्य तौर पर कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही ज्यादा काम होता है। अन्य दूसरे सेक्टरों में थोड़ी सुस्ती रहती है।
जुलाई से धीरे धीरे त्योहारों का भी माहौल बनने लगता है। अब आप देखिए, अभी 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, फिर सावन शुरू हो रहा है, फिर 15 अगस्त आएगी, रक्षाबंधन आएगा, कृष्ण जन्माष्टमी आएगी, गणेश चतुर्थी आएगी, ओणम होगा, और आगे जाएं तो काटी बिहू है, नवरात्रि है, दुर्गा पूजा है, दशहरा है, दीपावली है, छठी मैया की पूजा है। त्योहारों का ये समय जरूरतें भी बढ़ाता है, खर्च भी बढ़ाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक, यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। यानी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। सरकार द्वारा इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। और साथ ही प्रत्येक परिवार को हर महीने 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा। साथियों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के इस विस्तार में 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। और अगर इसमें पिछले 3 महीने का खर्च भी जोड़ दें तो ये करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया हो जाता है। अब पूरे भारत के लिए हमने एक सपना देखा है। कई राज्यों ने तो बहुत अच्छा काम भी किया है। बाकी राज्यों पर भी हम आग्रह कर रहे हैं कि इसको काम को आगे बढ़ाएं। और काम क्या है? अब पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है। यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, 1 नेशन 1 राशन कार्ड। इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़ करके कहीं और जाते हैं, किसी और राज्य में जाते हैं। साथियों, आज गरीब को, जरूरतमंद को सरकार अगर मुफ्त अनाज दे पा रही है तो इसका श्रेय प्रमुख रूप से 2 वर्गों को जाता है। पहला, हमारे देश के मेहनती किसान, हमारे अन्नदाता। और दूसरा, हमारे देश के ईमानदार टैक्स पेयर। आपका परिश्रम, आपका समर्पण ही जिसकी वजह से देश ये मदद कर पा रहा है। आपने देश का अन्न भंडार भरा है, इसलिए आज गरीब का, श्रमिक का चूल्हा जल रहा है। आपने ईमानदारी से टैक्स भरा है, अपना दायित्व निभाया है, इसलिए आज देश का गरीब इतने बड़े संकट से मुकाबला कर पा रहा है। मैं आज हर गरीब के साथ ही
देश के हर किसान, हर टैक्स पेयर का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। साथियों, आने वाले समय में हम अपने प्रयासों को और तेज करेंगे। हम गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित हर किसी को सशक्त करने के लिए निरंतर काम करेंगे। हम सारी एहतियात बरतते हुए इकोनॉमिक एक्टिविटीज को और आगे बढ़ाएंगे। हम आत्मनिर्भर भारत के लिए दिन रात एक करेंगे। हम सब लोकल के लिए वोकल होंगे। इसी संकल्प के साथ हम 130 करोड़ देशवासियों को मिलजुल करके संकल्प के साथ काम भी करना है, आगे भी बढ़ना है। फिर से एक बार मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, आपके लिए भी प्रार्थना करता हूं, आपसे आग्रह भी करता हूं, आप सभी स्वस्थ रहिए, 2 गज की दूरी का पालन करते रहिए, गमछा, फेस कवर, मास्क ये हमेशा उपयोग कीजिए। कोई लापरवाही मत बरतिए। इसी आग्रह, इसी कामना के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। तो कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6वीं बार देश के नाम ये संबोधन, प्रत्येक परिवार को 1 किलो मुफ्त यहाँ पे जो योजना के तहत यहाँ पे मिलेगा। पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड का इंतजाम किया गया है। इसके साथ ही देखिए 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज की योजना मिलेगी। जुलाई से नवंबर के अंत तक ये योजना जारी रहेगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ अब हमें आगे बढ़ना है। कोरोना को लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की, लेकिन ये कहा कि मामले भले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो मृत्यु दर है, रिकवरी रेट है, वो भारत का अच्छा है। लेकिन फिर भी कोई लापरवाही नहीं बरतनी है, सावधानी के साथ चलना है। 80 करोड़ लोगों के लिए यहाँ पे योजना के बारे में बताया। दूसरे देशों के मुकाबले में भारत में अच्छी स्थिति है। देश में कोरोना की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है, 2 गज की दूरी रखें, मास्क पहनना अनिवार्य है। दूसरों से भी सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मौसम बदल रहा है, देशवासी अपना ध्यान रखें। अनलॉक में लापरवाहियां बढ़ी हैं, ऐसा देखने को मिला है। लेकिन अनलॉक हुआ है, चीजों को लेकर छूट दी गई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोरोना चला गया है, बल्कि अब और तेजी से मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए लापरवाही बढ़ना चिंता का विषय है। जो नियमों का पालन नहीं कर रहा है उसको टोकना होगा। और देश का प्रधानमंत्री और गांव का प्रधान कोई बड़ा नहीं है। लॉकडाउन की तरह ही सतर्कता बरतने की जरूरत है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज की योजना दी जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने इस योजना का जिक्र करते हुए कहा कि जुलाई से नवंबर के अंत तक योजना जारी रहेगी। पीएम गरीब कल्याण योजना का विस्तार किया। बंसल न्यूज है, शरद द्विवेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। शरद जी, जिस तरीके से यही अटकलें थी कि कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा कर सकते हैं, तो उन्होंने ये जरूर कहा कि अनलॉक जैसे ही हुआ और कई लापरवाहियां निकलकर सामने आई है, लेकिन अभी हमें बहुत ज्यादा सतर्कता के साथ आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा ऐलान उन्होंने ये किया है कि ये जो प्रधानमंत्री अन्न योजना जिसके तहत गरीबों को मुफ्त राशन अब तक दिया जा रहा था और जिसको लेकर ये माना भी जा रहा था कि इसकी अवधि कितनी होगी, ये एक बड़ा ऐलान है। यानी प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार ने ये ध्यान रखते हुए कि आने वाला समय त्योहारों का समय है और ये एक ऐसा समय है जब भारतीय जनमानस एक उसकी मनोदशा एक अलग मनोदशा होती है। वो चाहे अभाव में हो, गरीबी में हो, लेकिन वो त्योहार को लेकर एक
त्योहार की मनोदशा का भाव जरूर रखता है। जी। तो इससे जोड़ते हुए उन्होंने जैसा कहा कि गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा जुलाई के पहले सप्ताह में, और उससे जो क्रम शुरू होगा तो ये दिवाली और छठ पूजा तक फिर सिलसिला ये क्रमशः चलता ही रहता है। तो इसको देखते हुए करीब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज हम देंगे और करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का इस पर जो है व्यय संभावित है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जिसको लेकर विपक्ष की तरफ से भी बातें सामने आ रही थी, राहुल गांधी ने जो सुझाव दिया था न्याय योजना जी। तो उसके मुझे लगता है कि एक तरह से एक प्रधानमंत्री ने अपने स्तर पर इस योजना के महत्व को, इसकी उपयोगिता को देखते हुए विपक्ष के उन सुझावों पर भी एक तरह से वो आगे बढ़े हैं कि हम एक भोजन की सुरक्षा, जो सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा है भारत में, खासतौर से समाज का जो कमजोर तबका है उसके लिए, उसको हम एक अन्न की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। और ये हम उसको पूरा, क्योंकि ये देखिए ये समय अभी जो समय है, आने वाला समय मानसून का समय है, किसको कितना रोजगार मिलेगा, अभी ढेर सारे प्रवासी श्रमिक जो हैं वो अपने अपने घरों को पहुंचे हैं और वो 3-4 महीने रुकना चाहेंगे, वो परिस्थितियों का आकलन करना चाहेंगे और उसके बाद फिर महानगरों के लौटना तो नियति है ही हम सब की, जैसे आप और हम अपने काम पर मौजूद हैं, ऐसे ही हर उस व्यक्ति को वो चाहे कितना भी एक समय डरा हुआ हो या भयभीत हो, उसको अपने काम पर लौटना ही है, लेकिन वो उसके लिए समय चाहता है और समय जुड़ता है कि भाई आपके घर में चूल्हा जल रहा है कि नहीं जल रहा है। तो ये प्रधानमंत्री का और केंद्र सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है कि एक उन्होंने आर्थिक सुरक्षा जैसी स्थिति इस मायने में देने की कोशिश की है कि आपके पास जो भी काम मिले आपको वो तो करते रहिए, लेकिन आपके घर चूल्हा जलता रहे इसकी व्यवस्था सरकार कर रही है। तो आप अपने स्तर पर कोशिश करते रहिए, लिक्विडिटी जो भी आर्थिक तौर पर आप हासिल कर सकते हैं और समय लीजिए, और दिवाली के बाद जब आपको लगता है परिस्थितियां काफी बेहतर हैं और आपके भीतर का भय निकल गया है, ये सब चीजें उन्होंने कही नहीं, लेकिन उसके पीछे सोच और दृष्टि यही दिखती है। तो काफी महत्वपूर्ण फैसला है करिश्मा ये, और ज्यादा उन्होंने बात नहीं की, महत्वपूर्ण बात उन्होंने यही कही है कि कितनी बड़ी ये योजना है। उन्होंने बताया भी कि अमेरिका की कुल जनसंख्या से 2.5 गुना ज्यादा और ब्रिटेन की जनसंख्या से 12 गुना अधिक और यूरोपियन यूनियन जो है उसकी आबादी से 2 गुना लोगों को सरकार ने अब तक मुफ्त अनाज दिया है और इस सिलसिले को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। उन्होंने सतर्क जरूर किया है कि फेस कवर रखिए, गमछा रखिए, मास्क रखिए, कोई लापरवाही मत बरतिए और अपने को सुरक्षित रखते हुए हम आगे बढ़ें, ये बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल शरद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पीएम मोदी की बड़ी बातें आपको दिखा रहे हैं, जैसा कि बंसल न्यूज़ है शरद द्विवेदी जी ने भी कहा कि पीएम गरीब कल्याण योजना जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात रही इस पूरे संबोधन में कि आर्थिक सुरक्षा किस तरीके से उन गरीबों को भी प्रदान की जाए, उसको लेकर इसका जिक्र हुआ कि प्रत्येक परिवार को 1 किलो चना मुफ्त मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड का इंतजाम किया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अहम बात इस पूरे संबोधन में। दूसरी बात ये रही कि कोरोना को लेकर हमें आगे तो बढ़ना है, लेकिन सावधानियों के तहत हमें आगे बढ़ना है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात रही। हालांकि उन्होंने ये कहा कि दूसरे देशों के मुकाबले भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सावधानी नहीं हमें रखना है और लापरवाहियां नहीं बरतनी है। आगे हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करना है और मास्क ज़रूर पहनना है। तो अनलॉक में जिस तरीके से लापरवाहियां बढ़ी हैं उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता व्यक्त की और कहा कि ये चिंता का विषय है, क्योंकि अभी जो मौसम है वो मौसमी बीमारियों का भी है, ऐसे में खतरा और ज़्यादा बढ़ गया है, घटा नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने गरीब कल्याण योजना का भी जिक्र किया कि उसके तहत गरीब परिवारों को सहायता मिलेगी।